रेडी? यस सर। ओके। यस सर। हाँ चलिए देखिए आप लोग, यहाँ पर कल आप लोगों को समझाया गया था ग्लोब का अध्ययन। क्या समझाया गया था? ग्लोब का अध्ययन। ग्लोब का अध्ययन। ग्लोरी। ग्लोब का अध्ययन का माने होता है हमारी पृथ्वी जो है वह लगभग गोलाकार है। कैसी है? लगभग गोलाकार है। पूरा 100% नहीं है, लेकिन मिला जुला कर थोड़ा गोलाकार है। क्या है? लगभग गोलाकार है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर ग्लोब में दिखाया गया है। ये तो पूरा 100% नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। ठीक है। यस सर। अब देखिए, कल हम आप लोगों को बताए थे कि किसी भी नक्शा या ग्लोब को जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसमें ऊपर का जो हिस्सा होता है और दक्षिण का हिस्सा, तो ऊपर को नॉर्थ यानी कि उत्तर और नीचे को साउथ यानी कि क्या कहते हैं? दक्षिण। दक्षिण कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। समझ में रहा है? यस सर। समझ आई थी? ऊपर वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? नॉर्थ। क्या कहते हैं? नॉर्थ। क्या कहते हैं? नॉर्थ। नॉर्थ माने उत्तर। उत्तर। सही बात है। नॉर्थ माने उत्तर। साउथ माने दक्षिण। यानी कि ये गोलाकार जो हिस्सा हो गया, ऊपर का हिस्सा जो है, ये खड़ा जो लाइन खींचा गया है उसको उत्तर दक्षिण कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर दक्षिण। इस लाइन को क्या कहेंगे? उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण। और उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा को हम लोग देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर। यानी कि लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लॉन्गिट्यूड। यानी देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। किसको? जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। कौन रेखा? दक्षिण की ओर खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। अब देखिए, यहाँ पर 3 देशांतर रेखाएं दर्शाई गई है। ठीक है। यस सर। और यहाँ पर सबसे बीच जो गुजरी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री और 0 डिग्री। 0 डिग्री उत्तर से लेकर 0 डिग्री दक्षिण तक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मध्यायन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यायन रेखा। मध्यायन रेखा। देखिए कहीं पर लिखा होगा मध्यायन रेखा, यहाँ पर है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? मध्यायन रेखा यानी मध्य देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? मध्य देशांतर रेखा। मध्य देशांतर देशांतर रेखा। रेखा। उसी तरह से अब आ जाइए, इधर दिखाई दे रहा है हमको 3 गो लाइन। क्या दिखाई दे रहा है? 3 लाइन। लाइन माने रेखा। लाइन माने रेखा। LINE। लाइन माने रेखा। रेखा। वो फिल्म वाली रेखा नहीं, मतलब खींचा हुआ रेखा। छोड़ रहे हाथ हवा। नहीं तो कहिएगा कि उसका तो बहुत सुंदर ऑर्डर पाउडर लगाई थी, यहाँ तो सर खाली रेखा दिखाई दे रहा है। वो रेखा नहीं, लाइन वाला रेखा। ठीक है। तो इसमें 3 लाइन दिया हुआ है इस तरह से भी। ठीक है, इसको हम कहेंगे पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा। क्या कहेंगे? पूरब से पश्चिम की ओर खींची या गई। पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा। इसमें भी 3 को खींचा हुआ है। उसमें तो बहुत सारा है, लेकिन मुख्य 3 है। ठीक है, तो अब देखिए 3 रेखा इधर से भी खींची गई है और 3 रेखा इधर से। तो हम लोग ये तो जान गए हैं कि जो रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगी उसको देशांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? देशांतर। क्या कहेंगे? देशांतर। क्या चीज? देशांतर। ऊपर तक ना, ऊपर बाद में लिख लीजिए। जब समझने की बात आ जाए तो पहले समझो। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को क्या कहेंगे? देशांतर। समझ रहे हैं? यस सर। अब फिर अब इधर की बारी जब आएगी तो पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। जब हम लोग ऐसे बोर्ड पर खड़ा होंगे देखने के लिए, तो ये हमारा बायां हाथ जो होगा इसको क्या कहेंगे? बायां। क्या कहेंगे? बायां। बायां हाथ। और इसको क्या कहेंगे? दायां हाथ। दायां हाथ। हाथ। ठीक है, इसको कहेंगे दायां यानी कि RHS। इसको कहेंगे LHS। समझ में रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि बायां हाथ। इसको कहते लेफ्ट हाथ। लेफ्ट माने बायां। लेफ्ट हैंड साइड। इसको कहेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड जो होगा वह ई होगा। ई माने ईस्ट। ईस्ट माने पूरब। ई माने ईस्ट माने पूरब। पूरब। W माने वेस्ट। वेस्ट माने पश्चिम। वेस्ट माने ठीक है, तो हम ऐसे घूमेंगे बोर्ड की तरह ऐसे, तो हमारा दायां हाथ जो होगा वह पूरब हो जाएगा और बायां हाथ जो होगा पश्चिम। ठीक है, और सिर जो होगा वह उत्तर हो जाएगा। पाँव का हो जाएगा। समझ में गया ग्लोब? तो इसको क्वेश्चन आएगा कि ग्लोब का दिशा निर्धारित करें, तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा ग्लोब जो है वह क्या है? गोलाकार है। क्या है? गोलाकार है। गोलाकार है।
इसके ऊपर की दिशा को उत्तर कहते हैं और दक्षिण नीचे की दिशा को दक्षिण कहते हैं। और दाएं साइड यानी दाहिने हाथ की दिशा को हम लोग पूरब कहते हैं और बाएं हाथ की दिशा को पश्चिम। खेल खत्म। उसके बाद आती है दूसरी बात कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। क्या क्या? तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं इसका भी उत्तर हम लोगों ने समझ लिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई सभी रेखाएं देशांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती और बीचे बीच से गुजरने वाला जो रेखा होता है वह 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 0 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। 0 डिग्री मतलब 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे ऐसे करते हैं, ऐसे खींचेंगे, जैसे मान लीजिए कि रेखा हो गया, इसके ऊपर जैसे खड़ा रेखा डालते हैं तो यह 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक यानी कि इस तरह से जो डिजाइन बना रहा है पृथ्वी आधा, इसको कहेंगे 180 डिग्री का चाप। कितना कहेंगे? 180 डिग्री का चाप। इसीलिए पूरा पृथ्वी का होल जो एरिया हुआ वह कितना हुआ? 180 और 180 कितना हुआ? 18 दूनी 36, 360 डिग्री। यानी किसी भी वृत्ताकार भाग का जो कोण का माप होता है वह कितना होता है? 360 डिग्री। तो हमारा पृथ्वी भी जो है वह 360 डिग्री पर चक्कर लगाती है। कितना डिग्री पर? 360 डिग्री पर चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है वृत्ताकार भाग पर। तो अब देखिए इसमें देखना ये है, तो हम लोग देशांतर समझ गए। अब दूसरी जो चीज है वह है अक्षांश। क्या है? अक्षांश। अक्षांश। तो अक्षांश किसे कहते हैं? तो जो रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है, किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उसको देशांतर। इसको कहेंगे अक्षांश। क्या कहेंगे? अक्षांश। अक्षांश। और इसको क्या कहेंगे? देशांतर। देशांतर। क्या कहेंगे? देशांतर। देशांतर। अब समझ में आ गया? जो खड़ी लाइन खींची जाएगी नक्शा में उसको क्या कहेंगे? देशांतर। और जो पट यानी कि क्षैतिज खींची जाएगी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अक्षांश। अगर क्षैतिज ना समझ में आए तो हम लिखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को देशांतर और पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश। अरे पकली बुझा था कि ना? ये खाली बकरी के महिला होता बाद में कोई बुझेबे ना कैसे। हाँ तो गधा बढ़ले बड़ा तब हम लोग क्या क्या हो गया? देशांतर हो गया, गलोब हो गया, दिशा की पहचान हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक। अब ये समझेंगे कि सर सब कुछ तो हो गया, इस ग्लोब में ये जो लाइन खींचे हुए हैं इसका नाम क्या है? तो इसको मुख्य रूप से इसका नाम है क्या? देशांतर रेखा। क्या नाम है? देशांतर रेखा। बीच वाली रेखा का नाम है मध्य रेखा। क्या नाम है? मध्य रेखा। मध्य रेखा। उसको कहते हैं मेरिडियंस। मेरिडियन। क्या कहेंगे? मेरिडियन। और जो इस तरह से खींची जाती है रेखाएं उसको पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल। पैरेलल माने होता है समानांतर। पैरेलल माने ये क्या है? समानांतर रेखा। क्या है? समानांतर रेखा। समानांतर रेखा है यानी कि एक दूसरे के समानांतर है। इसलिए हम रेखा खींच रहे हैं तो ये कभी भी नहीं मिलेगी एक दूसरे से। ठीक है, ये सब जाती रहेगी, जितना बढ़ाइए बढ़ते जाएगी। ये ऐसे अगर है तो इसको समानांतर नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यह एक न एक जगह जाकर कहीं ना कहीं ये मिल जाएगी, कहीं ना कहीं जाकर के ये मिल जाएगी। तिरछा है तो एकदम जाके यहाँ काटेगा, यहाँ से जाकर के मिलान करना, तो इसको देशांतर नहीं कहेंगे यानी पैरेलल नहीं कहेंगे। तो अर्थ किसको कहते हैं? पृथ्वी को। के गोलाकार भाग को हम लोग क्या कहते हैं? और लैटिट्यूड किसे कहते हैं? अक्षांश। यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश। और लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं? देशांतर। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर। और समानांतर रेखा किसे कहते हैं? वह रेखाएं जो एक दूसरे के बराबर खींची गई हो। क्या खींची गई हो? एक दूसरे के बराबर खींची एकदम गई हो। बराबर खींची गई हो, वो कहीं न मिले, सीधे आपस में चलती रहे, उसको क्या कहेंगे?
समानांतर रेखा। क्या कहेंगे? समानांतर रेखा। अब यहाँ पर मेरिडियंस यानी मध्य रेखा। मेरिडियंस माने मध्य रेखा। मध्य रेखा उस रेखा को कहते हैं जो 90 डिग्री पर यानी ऊपर से लेकर नीचे तक बीचों बीच देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य रेखा। क्या कहेंगे? मध्य रेखा। उसके बाद यहाँ पर है उत्तरी और दक्षिणी यानी कि नॉर्थ और साउथ। तो इसको हम लोग कहेंगे एन को ऊपर के हिस्सा को क्या कहेंगे? नॉर्थ, और नीचे के हिस्सा को साउथ। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा है एक अक्षर जो है वह पोल। पोल माने क्या होता है? ध्रुव। पोल माने ध्रुव। पोल माने ध्रुव। पोल माने ध्रुव। तो ध्रुव का माने होता है इतना भर हिस्सा, पृथ्वी का इतना भर हिस्सा। यानी पृथ्वी जो है वह अपना ऊपर हिस्सा पर थोड़ा सा चिपटी हुई है और नीचे हिस्सा पर थोड़ा सा चिपटी हुई है। क्या है? अरे थोड़ा सा इसे पचकी हुई है। ठीक है, गोलाकार गेंद है तो गेंद चारों से पूरा गोल होता है, लेकिन वह थोड़ा सा पचकी हुई है, जैसे कि सेब का ऊपर का हिस्सा होता है। ठीक है, नारंगी का ऊपर का हिस्सा जो है थोड़ा चिपका रहता है, पूरा साइड गोल रहता है लेकिन ऊपर से चिपका रहता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो इसमें दो गो पोल बन रहा है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ग्लोब में कितने पोल होते हैं? दो। कितने पोल होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ साउथ। ठीक है। पोल माने होता है ध्रुव। पोल माने क्या होता है? ध्रुव। पोल माने क्या होता है? ध्रुव। पोल माने ध्रुव। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कि हमारे ग्लोब में दो तरह के पोल होते हैं। कितने तरह के पोल होते हैं? दो तरह के। एक को कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ पोल। क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल। हिंदी में कहेंगे उत्तरी ध्रुव। क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ माने क्या होता है? उत्तर। तो उत्तर से उत्तरी ध्रुव। ठीक है। पोल माने ध्रुव, तो क्या कहेंगे उसको? उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ साउथ माने क्या होता है? दक्षिण। पोल माने होता है ध्रुव यानी कि दक्षिणी। यानी कि हमारे ग्लोब में तो कितने ध्रुव हो गए? दो। एक को कहेंगे उत्तरी ध्रुव और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ तक आपको देखने में लग रहा है कि हम वर्ड में लिखे हैं, लेकिन सब पढ़ने की चीज है। क्या चीज है? आप समझ में रहा है कि कितना डेंजर चीज है ये वर्ड। पोल हो गया। पोल यानी कितना आसान नहीं है, देखने में लग रहा है कि छोटे से वर्ड है, लेकिन क्या है? इतना बड़ा हिस्सा को जमीन पृथ्वी के इतना बड़ा हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। अंग्रेज लोग उसको अपने देश में क्या कहते हैं? पोल। वो लोग क्या कहते हैं? पोल। क्या कहते हैं? पोल। अब समझा गया? हम लोग यहाँ पर अपने भाषा में क्या कहते हैं? पोल। क्या कहते हैं? ध्रुव। और वो लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? पोल। पोल यानी कि इंग्लिश है, हम लोग हिंदी। अब देखिए यहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज? आर्कटिक सर्किल। क्या दिया है? आर्कटिक सर्कल। और यहाँ पर एक और दिया होगा, सर नीचे है, सबसे नीचे अलग अलग लिखा गया है। दो देखिए, ये सर्किल जो हम आपको बता रहे हैं इसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल और ये को कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल। तो आर्कटिक सर्किल किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव को। उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्किल। उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक सर्किल कहते हैं। ठीक है। और उस पाए जाने वाले महासागर को आर्कटिक महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक महासागर। और दक्षिणी ध्रुव पर पाए जाने वाले जगह को हम लोग क्या कहते हैं? अंटार्कटिक सर्किल। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक सर्किल। हिंदी में उसको कहेंगे अंटार्कटिक ध्रुव। क्या कहेंगे? अंटार्कटिक ध्रुव। इसको कहेंगे क्या चीज? आर्कटिक ध्रुव। आर्कटिक और अंटार्कटिक। क्या कहेंगे? आर्कटिक और अंटार्कटिक। तो ये खत्म हो गया आपका। अब जो बच गया वो बच गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक। एक और है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कॉर्न लिखा है ना, लिख दिया है कॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कॉर्न। यहाँ पर लिखा है कहाँ गया? ट्रॉपिक ऑफ सेंसर। क्या लिखा है? ट्रॉपिक ऑफ सेंसर। यानी कि दो चीज। अब ये दो को पीछे सर ये दो कहाँ है? सब वर्ड तो हम लोग समझ गए हैं कि मैंने ग्लोब में कहाँ है, लेकिन ये दो को वर्ड कहाँ है? इसका हिंदी जो होगा वह होगा कर्क रेखा, इसका हिंदी होगा मकर रेखा। क्या होगा? मकर रेखा। सब हिट गया है यहाँ पर। क्या होगा? मकर रेखा। ये बहुत जबरदस्त चीज है। और तीसरा जो बच गया एक के साथ पढ़ने वाला वो हो गया इक्वेटर। क्या चीज? इक्वेटर। इसको हम कहते हैं विषुवत
रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अभी 3 चीज मस्ट बच गया है। कर्क रेखा किसे कहते हैं, विषुवत रेखा किसे कहते हैं, और मकर रेखा किसे कहते हैं। बाकी समझ में आ गया सर? ठीक है। क्या चीज? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों एक भाई बहन है। देखिए कहाँ पर पाया जाता है ग्लोब में। यहाँ 2 जगह लिखा हुआ है 23.5 डिग्री। इसको पढ़ेंगे 23.1/2 माने 23.5। क्या कहेंगे? 23। अब कोई कहे कि सर 4.5 लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे 4/4 पूर्णांक कितना है? 4.1/2। 4.1/2। उसको पढ़ेंगे क्या चीज? 4.5। कोई कहेगा तुम लोग से लिखो तो बड़े पढ़े लिखे 5.5 कैसे लिखाएगा? तो लिखेंगे 5.1/2। क्या लिखेंगे? 5 इस तरह से कोई कहेगा कि लिखिए 23.5 कितना होता है? कितना? 23.5। तो उसको भी लिखेंगे 23.1/2। तो ये पढ़ाएगा 23.5। क्या पढ़ाएगा? 23.5। तो हमारा पृथ्वी जो है वह 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। कोई पूछेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। तो इसमें 2 अक्षांश है, एक 23.5 डिग्री उत्तर है और इसको 23.5 डिग्री दक्षिण कहते हैं। समझ रहे हैं? ये बीचे बीच रेखा जो जा रही है, ये बीचे बीच रेखा 0 डिग्री दिखा। कितना डिग्री है? 0 डिग्री। इस 0 डिग्री रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। किसे विषुवत रेखा कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। वह रेखा जो ग्लोब के पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, बीच से होकर गुजरती है। किस दिशा में? पश्चिम से पूरब की ओर। किस दिशा में? पश्चिम से पूरब की ओर। तो उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहते हैं? यानी इक्वेटर माने ई से क्या होगा? इक्वेटर। ई से इक्वेटर। इक्वेटर का माने होता है विषुवत रेखा। इक्वेटर का माने क्या होता है? विषुवत रेखा। इक्वेटर माने विषुवत रेखा। यह इतना डेंजरस जगह है विषुवत रेखा कि यहाँ पर हमेशा सूरज रहता है। सूरज जो है, इस सूरज वह हमेशा यहीं पर रहता है। सन, इसको क्या कहते हैं? सन माने सूरज। हाँ, यहीं पर रहता है सालों भर, यहीं पर कचर कचर करता है। अब पृथ्वी का ये जो हिस्सा जो है, ये हमेशा इसके सामने रहता है। पृथ्वी का ये हिस्सा जो है, मैंने 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक हमेशा क्या होता है? हमेशा सूरज के सामने रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी लोग पाए जाते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर झांवर होते हैं, एकदम करिया कुछ तावा की पेनी की तरह। ठीक है। आप लोग जब नक्शा में देखिएगा तो इसके अंदर में कौन कौन देश आएगा? तो देखिए ये हमारा इसको क्या कहता है? मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा किसको कहते हैं? कर्क रेखा। अब देखिए 23.5 डिग्री। अब कोई पूछेगा आपसे कि कर्क रेखा किसे कहते हैं? कौन रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा किसे कहते हैं? यानी कि ट्रॉपिक सेंसर को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो इसको किसे कहेंगे? कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी अक्षांश, और विषुवत रेखा से नीचे वाला रेखा को क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश। यानी पृथ्वी जो है वो 2 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में? 2 भागों में। विषुवत रेखा से ऊपर के भाग को उत्तरी अक्षांश और विषुवत रेखा से नीचे के भाग को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो इसीलिए 23.5 डिग्री रेखा उत्तरी रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कोई पूछेगा कि कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? मकर रेखा। इसको क्या कहेंगे? मकर रेखा। इसको कर्क रेखा और इसको मकर रेखा और इसको विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे? कौन रेखा? मकर। चल जरा बता। उठ समझ रही है तो सर का चल बता। इधर सुन रही है तो बताने में क्या दिक्कत है? इधर हाँ बता। इसमें समझाओ कर्क रेखा कौन है, मकर रेखा कौन है, विषुवत रेखा कौन है? कर्क रेखा। कौन कौन कर्क रेखा है, कौन कौन विषुवत रेखा है? बता। बोल बोल जल्दी बोल, नहीं तो पिटाएगी। अरे 3 डंडा खा के बैठ जा।
जल्दी बोल नहीं बोलेगी चल पकड़ हम का कर ये सब गलत बात है धर धर तो पढ़ने वाली लड़की है आगे ब्रेंच में बैठेगी लोग का यही हाल है चल बता तू समझी है ना बता जल्दी बता समझने के लिए ना आई है सब सत्यनारायण बाबा एक कथा सुन हाँ और हाँ चल ये हुई काम के बाद ते समझा मधुआ एगो पीछे से बता दे कौन रेखा है ये है कर्क रेखा और ये है विश्व रेखा और ये है मध्य रेखा नहीं मकर रेखा मध्य रेखा कौन है मध्य देशांतर रेखा किसको कहते हैं मध्य देशांतर हाँ मध्य देशांतर रेखा और हाँ वो बात सही है यहाँ से जो बीचों बीच हाँ अक्षांश रेखा किसे कहेगी जो पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची गई है उसे अक्षांश हाँ सही बात है चल बैठ ठीक है तो इतना तो समझ गए हम लोग जो रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाएगी उसको क्या कहेंगे अक्षांश जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाएगी उसको देशांश और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे विषुवत रेखा क्या कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा क्या कहेंगे तो हमारा भारत जो है भारत यहाँ से शुरू होता है हमारा भारत और यहाँ से होकर के ऐसे आता है ठीक है हमारा भारत जो है वह बीच गुजरता है कर्क रेखा हमारे भारत के बीच गुजरता है कर्क रेखा सूरज जो है वह इस पर सबसे ज्यादा चमकता है यहाँ पर भारत के इस हिस्सा पर कभी भी ठंडी पहुँचती नहीं है सालों भर ठंडी नहीं जाती है वहाँ पर तो इसमें कौन सा जगह आ जाता है केरला कौन सा जगह आता है जाइएगा केरला चाहे पता कीजिएगा वहाँ का जितना भी मेन बासिंदा होगा वो सब करिया कुछ रहता है अभिया गोल करिया कुछ रहेगा फिर इसके बाद जाइएगा तो यहाँ पर मिलेगा आंध्र प्रदेश यहाँ के लोग भी एकदम करिया कुछ पाए जाते हैं उधर नीचे आइएगा तमिलनाडु तो वहाँ भी लोग करिया कुछ पाए जाते हैं तो जितने भी यहाँ विषुवत रेखा के नजदीक है जहाँ पर सालों भर गर्मी फैल के पड़ती है पूरा तो वहाँ के लोग कैसे होते हैं अभी जाकर आप लोग मैच देखिए श्रीलंका भारत का मैच हो रहा है तो श्रीलंका हमारा कहाँ है यहाँ पर है कहाँ है तो ये और विषुवत रेखा के नजदीक है मैंने ये विषुवत रेखा जो गुजर रही है इसके और नजदीक कौन सा देश है श्रीलंका भारत तो यहाँ का जो खिलाड़ी आया हुआ है खेलने के लिए श्रीलंका वाला उसको देखिएगा तो वो करिया है चुप का है एकदम करिया कुछ है अभी जो इसके पहले जो टीम गई है उसको कहते हैं वेस्ट इंडीज क्या कहते हैं वेस्ट इंडीज वो क्रिकेट खेल के गई वो अमेरिका का एक हिस्सा है अमेरिका महादेश का तो ये जो विषुवत रेखा है जो यहाँ से होकर गुजरती है अमेरिका में तो ये बीच पड़ता है वेस्ट इंडीज तो यहाँ के लोग जो आए हुए थे खेलने के लिए वो औरो काला है वो पूरा बीच में है कन्या है चाहे घाना है जितना भी देश आते हैं खेलने के लिए तो ये सभी विषुवत रेखीय देश है तो मैंने विषुवत रेखा पर जितने देश है वहाँ के लोग पूरा करिया मिलेगा एकदम ब्लैक बैठ के बना अब देखिए वहाँ पर तो अब समझ में आ गया कहाँ के लोग ज्यादा काला पाए जाते हैं विषुवत रेखा कहाँ पाए जाते हैं विषुवत रेखा जितना विषुवत रेखा के नजदीक जाइएगा उतना गर्मी ज्यादा मिलेगी कहाँ मिलेगी कहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है विषुवत रेखा और कोई पूछेगा क्यों पड़ती है क्योंकि सूरज सालों भर चमकता है क्या होता है सालों भर चमकता है वहाँ कभी ठंडी नहीं आती है वहाँ हमेशा यहाँ का तापमान जो है वह 42 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री से लेकर 50-55 डिग्री तक चला जाता है यानी फक दूंगा बिकते हैं लोग वहाँ के यहाँ की जमीन में घासें नहीं होती है सूखी हुई घास पाई जाती है यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वह कांटेदार पेड़ पाए जाते हैं कैसे पेड़ कांटेदार तो कभी जंगल के बारे में पढ़ाएंगे तो सब बता देंगे ठीक है तो अभी हम लोग को ग्लोब के बारे में पढ़ना था तो इतना मेन चीज समझ में आ गया चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग